हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ सुंदर समय के लिए जो खुदा ने हमें, आपको और मुझे दिया। आज से हम सब क्रिश्चियनिटी में आज से उपवास के दिनों में हम प्रवेश कर चुके हैं और सभी जगह पे आज ऐश वेडनेसडे बनाया जा रहा है। शाम को सब अपने अपने भवन में परमेश्वर पिता के पास उसकी महिमा स्तुति करने को हम जुड़ेंगे। आज पहला दिन है और इस पहले दिन में मैंने खुदा से मांगा, परमेश्वर मैं आपका एक वचन शेयर करना चाहता हूँ, मुझे एक आयत बताएं जो आपको ठीक लगे। परमेश्वर पिता से मैंने अगुवाई मांगी और परमेश्वर पिता ने मेरे को बताया। आइए हम वचन में से निकालेंगे मत्ती 6:16। यहाँ लिखा है, जब तुम उपवास करो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। ये यीशु मसीह ने चेलों को सिखा रहे हैं कि फास्टिंग में तुम्हें कैसे रहना है। ये वचन सभी ने पढ़ा है और सब इस फास्टिंग से रिलेटेड इस आयत को सब जानते हैं कि यीशु मसीह ने कैसे हमें बताया है कि हमें कैसे उपवास के दिनों में रहना है। एक्चुअली मैं इसमें थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे जो यीशु मसीह बताना चाह रहे हैं, हम जब फास्टिंग रखते हैं, हम प्रेयर अपना फास्ट में रहते हैं, सबका अपना अपना समय होता है फास्टिंग का। तो उस फास्टिंग में यीशु मसीह यहाँ पे जो बताना चाह रहे हैं कि जब तू फास्ट रखता है तो बहुत से लोग उदास रहते हैं, बहुत से लोग का फेस पे दिख जाता है कि फास्टिंग में, या बहुत से लोग मुंह से बोल देते हैं, बहुत सौ के मुंह से निकल जाता है, उसमें कोई ऐसा नहीं है। लेकिन परमेश्वर पिता यही यहाँ पे यीशु मसीह सिखाना चाह रहे हैं, बिल्कुल शो नहीं करना है जब आप फास्ट रखते हो। शो से जो हो वो परमेश्वर पिता खुद जानता है, जो गुप्त में है वही उसका प्रतिफल देंगे। अगर आप अपने से ही लोगों के सामने मुंह से बोलेंगे मैं फास्ट में हूँ, तो वो फास्ट क्या फास्ट रहा जब आप ही ने इतना उसका ढंढोरा पीट दिया। जब कह के कुछ कर रहे हो तो उसमें फ़ायदा क्या है ना। तुम फास्ट में, अगर आप फास्टिंग में हैं तो अपने मुंह से ये तो बिल्कुल शो ही नहीं करना। और अगर आप शो करते हैं तो यीशु मसीह ने साफ कहा है तुम अपना प्रतिफल पा चुके, मतलब कि आपकी प्रार्थना का कोई उत्तर नहीं मिलना। फिर यीशु मसीह ने खुद बोला है दूसरी आयत में, 17वीं आयत में, जब तुम फास्ट करो तो अपने सिर पर तेल मलो और अपना मुंह धो, मतलब कि साफ सुथरे रहो। दूसरा कोई जज ही नहीं कर पाया कि ये फास्टिंग में है। हमें ऐसे रहना है कि बिल्कुल अपना प्रेयर भी करनी है और शो भी नहीं होने देना है कि मैं फास्टिंग में हूँ। यहाँ पे एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहता हूँ फास्टिंग से रिलेटेड, जो खुदा ने मुझे सिखाई है। जब भी आप फास्ट रखते हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर पिता को समय दें, जितना हो सके। अगर आपने 12 घंटे का फास्ट रखा है तो उसमें कम से कम 6 घंटे 4 घंटे परमेश्वर पिता को दें, 2-2 घंटे करके दें या 1.5 घंटे करके दें, जितना हो सके आपसे। क्योंकि इसमें लिखा था कि इसमें 18वीं आयत में लिखा था कि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। यहाँ पे यीशु मसीह ने जो बताया है, तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। पिता परमेश्वर गुप्त में, मतलब जब आप अकेले प्रार्थना करते हैं कमरे में, वो उसको गुप्त कहा जाता है। तो यहाँ पे यीशु मसीह यही बता रहे हैं, आप प्रार्थना करें गुप्त में,
परमेश्वर पिता तुझे उपवासी जाने, मतलब परमेश्वर पिता ही को ही तुझे देखें, तुझे परमेश्वर पिता खुदा बाप के सामने आपको प्रकट करना हर चीज़ अकेले में। यहाँ पे यीशु मसीह टाइम समय बिताने के बारे में बता रहे हैं, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में तुझे उपवास ही जाने। इस दिशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। खुदा के साथ टाइम बिताएं इस दिशा में, इस दशा मतलब कि इस कंडीशन में, फास्टिंग में, जो गुप्त में खुदा बाप आपसे अकेले में बात करते हैं। ये ढंढोरा नहीं पीटना कि फास्टिंग रख के परमेश्वर पिता से फिर आप कितनी प्रार्थना कर लें, आपको उत्तर नहीं मिलेगा। मैं इसका आगे एग्जाम्पल आपको एक और दूंगा। तो इसलिए आप सिर्फ गुप्त में प्रार्थना करें तो परमेश्वर पिता आपको प्रतिफल देगा। यहाँ पे यीशु मसीह ने 6:18 में यही बताया है। और इसका एक एग्जाम्पल जो हमें मिलेगा यशाया 58 में मिलेगा, कि जो शो करते हैं या अपने मुंह से बोल देते हैं, इस चीज़ को हमें सुधारना है, हमें से परमेश्वर पिता के सामने ही प्रकट करना है, उनको ही बताना है। तो उनके लिए परमेश्वर पिता ने यशाया नबी के ज़रिए क्या बोला है, जो फास्टिंग को शो करते हैं बहुत। यशाया 58:3 पढ़ेंगे हम। वे कहते हैं, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने उसकी सुधि नहीं ली। इसने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी इच्छा पूरी करते हो। यहाँ पे पहले लोग परमेश्वर पिता यहाँ पे बोल रहे हैं, वह कहता है, यहाँ पे यशाया बता रहे हैं परमेश्वर पिता के लिए, वह कहता है क्या कारण है कि हमने ना तो उपवास रखा परंतु तूने उसकी सुधि नहीं ली। यहाँ पे लोग बोल रहे हैं यशाया से, खुदा बाप से बोल रहे हैं, यशाया बता रहे हैं, हमने दुख उठाया, उपवास में भूखे भी रहते हैं परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। फिर यहाँ क्वेश्चन कर रहे हैं कि तूने कुछ ध्यान भी नहीं दिया। अब परमेश्वर पिता कह रहे हैं, सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। फास्टिंग रखना ये नहीं सिर्फ अपनी ही सेल्फिशनेस पे हम फास्टिंग रख रहे हैं और परमेश्वर पिता के आगे सिर्फ अपना ही बड़बड़ बोला, प्रार्थना में लिस्ट लेके बैठ गए और हमने प्रार्थना करी, उसके बाद अपना वचन पढ़ा, अपने हिसाब से समझ में आया नहीं आया बस रखा और फास्टिंग हो गई। फास्टिंग में आपको समर्पण करना है खुदा बाप को, खुदा से बोलना है, खुदा मुझसे बात कर, और अकेले में बात करनी है। मत्ती 6:18 में लिखा है, यीशु मसीह ने खुद बोला, जो पिता तेरा गुप्त में तुझे प्रतिफल देगा। गुप्त मतलब अकेले में, साइलेंट जगह पे आपको बैठ के कमरे में खुदा से बात करनी है। यहाँ यशाया में खुद परमेश्वर पिता ने बोला है, सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो। हम अपनी ही इच्छा पूरी करते हैं। आप चाहे 6 घंटे का फास्ट रखें, लेकिन उस फास्ट में खुदा को दें 6 घंटे, 6 नहीं तो 4 घंटे, 3 घंटे, मगर खुदा को दें। ये नहीं फास्टिंग में और दिन भर बाहर घूम रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं और फास्टिंग में, इस फास्टिंग का भी आपको कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। अगर आप मुंह से भी नहीं बोलते, खुदा को टाइम नहीं देते, फिर भी आपको उत्तर नहीं मिलेगा आपकी प्रार्थनाओं का। इसमें आप आगे आप पढ़ लीजिएगा 58 में 1 से 7, तो आपको परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा अगुवाई करेगा। बस मैं आपको यही बताना चाहूँगा जो खुदा ने मुझे सिखाया। आप अकेले परमेश्वर पिता को इन फास्टिंग दिनों में जो आज से हमारे शुरू हुए हैं, खुदा ने एक समय दिया है हर चीज़ का, और ये समय जो शुरू हुआ है, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता का। इन फास्टिंग के दिनों में खुदा से हम और अच्छे से अच्छे खुदा में जोड़ पाएँ। तो आप सभी से यही निवेदन है कि खुदा को समय दें और शुरू ना करें, और गलती से ये चीज़ हुई तो माफ़ी मांगे। परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह बहुत महान है, और खुदा से मांगे, पवित्र आत्मा की सहायता मांगे कि इस उपवास में वो हमारी मदद करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर का सुंदर वचन के लिए। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता आप सबको आशीष दे है। आमीन।